दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल से ही खुलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 2 अगस्त यानी कि कल से ही खुलने वाला है और 6 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 76 है और आईपीओ में 195 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 6145.56 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही बड़ा आईपीओ है। यहाँ पर 5500 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 645.56 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 7 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो ओला इलेक्ट्रिक के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कंपनी ईवी व्हीकल्स के साथ ही ईवी कंपोनेंट भी बनाती है, जैसे कि बैटरी पैक्स है, मोटर्स है, व्हीकल्स फ्रेम है। तो इस तरह के बाकी के जो कंपोनेंट है तो कंपनी वो भी बनाती है। अब कंपनी टू व्हीलर के अंदर देखा जाए तो मार्केट लीडर है, यानी कि ईवी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी मार्केट लीडर देखने को मिलती है। तो ये कंपनी कई सारे ईवी व्हीकल्स अब तक मार्केट में लॉन्च कर चुकी है और आगे कंपनी ईवी मोटरसाइकिल लॉन्च करने के प्लान में है। अब ये कंपनी ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू अपना बिजनेस ऑल ओवर इंडिया के अंदर करती है। तो कंपनी के 870 एक्सपीरियंस सेंटर हैं, 431 सर्विस सेंटर हैं और कंपनी अपनी जो वेबसाइट है, यानी कि ओला इलेक्ट्रिक का जो वेबसाइट है, तो उसके थ्रू भी अपना बिजनेस करती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस करती है, यानी कि बाहर भी इसके प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं और कंपनी का जो 75% रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही देखने को मिलता है, यानी कि टू व्हीलर जो ईवी व्हीकल्स हैं तो उनके एक्सपोर्ट से ये रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कंपनी अफ्रीका, लैटम, साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर में भी इसमें डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आगे इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी अभी इस सेगमेंट में इंटर कर रही हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो फाइनेंशियल 21 से 24 तक का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में उछाल देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो अभी भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लगातार कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है और इसका जो लॉस है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल 21 में 199 करोड़ का लॉस है, फाइनेंशियल 22 में 784 करोड़ का लॉस है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 1472 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो इसका लॉस बढ़ के 1584 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी डाउन है और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी आपको माइनस में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के पास कैश भी नहीं है, यानी कि कंपनी के पास रिजर्व भी नहीं है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का जो कर्ज है वो भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है और अभी कंपनी के ऊपर 2390 करोड़ के अराउंड कर्ज है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी के पास रिजर्व भी नहीं है और कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 800 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा और इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो एलिगेशन भी लगते हुए देखने को मिला है। मैप माई इंडिया की ओर से इसके ऊपर केस हुआ है और उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि इस कंपनी ने अपने नेविगेशन सिस्टम के लिए मैप माई इंडिया के जो मैप है उसको कॉपी किया है और कॉपी करके उसका यूज किया है। तो इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। अब कंपनी लॉस मेकिंग है तो इसी कारण इसमें रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो कम रखा गया है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से आज ही बिडिंग देखने को मिली है, लेकिन अब तक आईपीओ की एंकर लिस्ट नहीं आई है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 195 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,820 रुपये है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो एक लॉट से लेके 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 85.77% है और मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो 33,521 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है।
तो कंपनी बड़ी है और कंपनी का बिजनेस सेगमेंट भी अच्छा है, तो इसमें बड़े इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, यानी कि आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल सकता है। ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो जहां इसका प्रीमियम 16 से 16 रुपये 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिरकर देखें तो 13 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 195 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 2535 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी मार्केट लीडर भी है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी के पास रिजर्व भी नहीं है और कंपनी के ऊपर कर्ज देखें तो कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि कंपनी का कर्ज आगे थोड़ा कम होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस तरह की कंपनियों में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। लेकिन अगर आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया आता है और आगे मार्केट में इसमें डिमांड आपको देखने को मिलती है तो फिर अप्लाई किया जा सकता है। वैसे कंपनी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, क्योंकि इसके जो फ्यूचर प्लान है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आगे कंपनी 2 व्हीलर बाइक में इंटर करने वाली है, इसके अलावा 3 व्हीलर और 4 व्हीलर जो कार होते हैं तो उसमें भी कंपनी इंटर करने वाली है और कंपनी आगे लिथियम आयन बैटरी भी बनाने का प्लान कर रही है। तो कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो आगे इसमें और आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है और जब ये आईपीओ आया है तो इसके ऊपर एक केस भी हो चुका है, यानी कि मैप माई इंडिया की ओर से एक केस देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ खुलने से पहले इस पे एलिगेशन देखने को मिल रहा है, तो इसका भी इम्पैक्ट इस आईपीओ के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस आईपीओ में आपको डे 1 और डे 2 में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया आता है और मार्केट में आगे इसमें डिमांड आती है तो फिर एक बार अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो एक और मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुका है और ये आईपीओ है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का आईपीओ। तो आईपीओ 6 अगस्त से खुलने वाला है और 8 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 108 है और 138 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो काफ़ी छोटा आईपीओ है, 276.57 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल रहने वाला है ये आईपीओ। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसमें रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। इसका भी ग्रीन मार्केट में प्रीमियम ओपन हो चुका है और इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ओपन हुआ है। आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 4140 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।